हेलो जी, जयराम जी की कैसे हैं आप सब। मैं रेनू एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल में। और आज एक वीडियो देखा मैंने थोड़ी देर पहले निधि का। उस वीडियो में उस बंदी ने यार कसम से इतनी सीरियस बात वो इतनी आसानी से कह गई। लाइफ का एक्सपीरियंस इसी को कहते हैं। मैं जब उसका वो वीडियो देखा ना तो मुझे बहुत कुछ याद आया मेरी ज़िंदगी का, जो शायद तक मैं इस उम्र में आके अब भूल चुकी थी। लेकिन उस वीडियो को देख के मुझे सब कुछ याद आया दोबारा से। एक बार पास्ट में चली गई थी बहुत ज़्यादा। 96 की बात है, मेरे पापा 96 में बीमार हो गए थे। 96 में मम्मी 2 साल तक पापा के साथ रही उस टाइम पे बीमारी में, बहुत बहुत सीरियस कंडीशन में। और वो 2 साल ऐसे थे, उस 2 साल में जो ये कई पति परमेश्वर होते हैं ना जो माँ माँ का गुणगान करते रहते हैं, उन 2 साल में मेरे पापा के साथ मेरे पापा की माँ भी नहीं थी। पापा की जैसे ही बीमारी की कंडीशन क्रिटिकल होने लगी, टीबी थी मेरे पापा को, ज़्यादा हालत ख़राब होने लगी ना, दादा दादी दूर जाके सेट हो गए थे। वो वहाँ जाके रहने लग गए। मम्मी के पास हम 4 बच्चे थे, एक मेरे पापा थे। गांव में उस घर में बहुत रात को डर लगता था मम्मी को। मैं उस टाइम पे जब पापा की डेथ हुई ना, जब मैं 8 साल की थी, लेकिन जब 96 में मैं 6 साल की थी। 90 का बर्थ है मेरा। जब 6 साल की मैं हूँ, मेरे से छोटे 4 और हैं, छोटा भाई है वो महीने 2 महीने का है, और पापा बीमार हो रहे हैं। और मम्मी पापा के साथ 2 साल तक कैसे गुजारा किया वो मुझे नहीं पता। अब 98 में पापा की डेथ होती है। वो 2 साल है ना, उस 2 साल में हमारे पास कोई फटकने नहीं आया। हकीकत बता रही हूँ मैं आपको, कोई फटकने नहीं आया। मेरी मम्मी रातों को बैठ करके कुर्सियाँ बनाती थी। उस टाइम पे टेंट में वो तार वाली, पतले तार वाली कुर्सियाँ चलती थी। मेरी मम्मी पूरी रात बैठ के कुर्सियाँ बनाती थी जिससे कि हमारा गुजारा होता था। ठीक है, उन 2 साल में कोई नहीं आया। बिना नमक के रोटियां खाई हमने। गेहूं तो मिल जाते थे, लेकिन सामान गेहूं में डालने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। पानी गांव में मिल जाता था, पानी से गूंथ के, और ईंधन मम्मी चुक के ले आती थी, रोटियां सेक के खिला देती थी। ऐसे खाइए। छाछ मिल जाती थी, गांव में मांग के ले आते थे। कुर्सियां बना के जो पैसे थे उनसे 2 साल तक मेरी मम्मी ने किसी भी तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल किया। लेकिन 98 में पापा की डेथ हो गई। अब 98 में जब पापा की डेथ हुई है ना, जब बता रही हूँ, जैसे पापा की डेथ होती है, 5 बुआ हैं मेरे, और चाचा ताऊ कोई नहीं था, पापा एक ही थे। तब सब लोग आकर के सिर्फ एक ही चीज कह रहे थे कि तू मनहूस है, तू खा गई हमारे भाई को। आज वो निधि की जो मनहूस वाली बात थी ना, उसने मेरा दिमाग एकदम हिला के रख दिया कि मेरी माँ को भी मनहूस बोलते थे लोग। कहते थे तू मनहूस है, तू खा गई हमारे भाई को। मेरी बुआ कहती थी ऐसे। और मैं छोटी थी उस टाइम पे, देख रही थी, समझ नहीं पा रही थी। हर सिचुएशन मैंने देखी। क्या हाल था उस टाइम पे मेरी मम्मी के मन का, मैं नहीं बता सकती। आज सोचती हूँ जब समझ में आती है कि 4 बच्चों को लेकर के वो उस पड़ाव से जब चली होगी तो उसके दिमाग में क्या ख्याल रहे होंगे, कैसे उसके माइंड की सिचुएशन होगी कि उसके छोटे छोटे 4 बच्चे, वो उनको कैसे पालेगी। वो अनपढ़ थी, मेरी माँ अनपढ़ थी, लेकिन उस हालात को उसने, फिर कभी बताऊंगी किस तरीके से हम पले बढ़े, लेकिन उस हालात को उसने, निधि आपके लिए कह रही हूँ, स्ट्रोंग हो आप वैसे, लेकिन एक चीज़ और बताती हूँ कि उस हालात से 98 में वो चली थी, आज 2021 चल रही है। आज मैं यहाँ हूँ। मेरा भाई एक प्रोफेसर है, पीएचडी करके प्रोफेसर है वो। मेरे 2 बहन, छोटा भाई जो है वो बीसीए कर रहा है अभी। मेरी बहन मास्टर्स कर चुकी है, उसकी शादी हो गई। मैंने भी मास्टर्स करके मेरी शादी हो गई। ठीक है, मेरी माँ ने हम चारों को पढ़ाया। हम लोगों ने चाहे सूखी रोटी खाई, हम लोग चाहे मजदूरी करने गए, लेकिन मेरी माँ ने हार नहीं मानी।
मैं मेरी माँ की, मेरी मम्मी की जो करंट की पिक है ना वो लगाती हूँ यहाँ पे, देखना आप थंबनेल में फिलहाल जैसी वो दिखती हैं। अब की पिक लगा रही हूँ, पहले की तो है ही नहीं, कोई फोटो ही नहीं खिंचवाने वाला था, पैसे ही नहीं थे, कौन खिंचवाता फोटो। और जो पापा के सामने तो हालात ऐसे नहीं थे कि पापा के साथ फोटो होती। कुछ हैं दो चार गिनी चुनी जो कि हमारे पास नहीं है। अब बाद में अब की मेरी मम्मी की फोटो लगाऊंगी मैं। अब मेरी मम्मी को देखना आप, मेरी मम्मी जब 22 ईयर्स ओल्ड थी, जब मेरी मम्मी विधवा हो गई थी। आजकल 22 साल की लड़कियों की शादी करते हैं, मेरी मम्मी 22 साल की 4 बच्चों की माँ थी। उस टाइम पे ऐसे हालात थे। आज इस टाइम पे जब मैं सोचती हूँ ना कि मेरी मम्मी ने, आजकल तो फिर भी हम लोग जैसे समझदार हो गए, अपना खुद का ख्याल रख लेते हैं। मेरी मम्मी ने पूरी जिंदगी ना एकदम वो जो होती है ना टिपिकल विधवा होती हैं वैसे गुजारी है। उस दौर से लेके आज तक उसने कभी, हमारा मन करता था, सबकी माएँ तैयार होती थी। जब मैं 12-13 साल की थी, जब समझती नहीं थी, जब मैं सोचती थी मेरी मम्मी लोगों के जैसे खूबसूरत बन के तैयार होके खड़ी क्यों नहीं होती। मेरी मम्मी विधवा के लिबास में रहती थी और लोग कहते थे मेरी माँ ने मेरे पापा को मार दिया। उसने 2 साल सेवा की उसकी टीबी की सिचुएशन में, लास्ट में नहीं बचा पाई। अगर सबका साथ होता तो क्या पता मेरे पापा आज जिंदा होते, लेकिन उस टाइम पे किसी ने साथ नहीं दिया। और आज इतने साल हो गए, 98 में धक्के मार के निकाला गया था हमें, हम उनके साथ नहीं रहे। 98 में मेरी माँ को धक्के मार के निकाला गया था, हम दोनों लड़कियों को धक्के मार के निकाला गया था। लड़कों को रख लिया था, पोतों को, भाइयों को रख लिया था। 2 भाई हैं मेरे, 2 बहन थे हम, लेकिन मेरी मम्मी चारों को लेके निकली थी। माँ थी ना, कैसे छोड़ देती, चारों को लेके निकली थी। आज मैं खुद सोचती हूँ यार उसने इतना स्ट्रगल कैसे किया होगा, हर कोई नहीं कर सकता। निधि आज अपने ना मेरे को बहुत कुछ याद दिला दिया सच में। पता नहीं मेरे को लोग क्या कहेंगे इस वीडियो को लेकर के, लेकिन मेरे इमोशंस थे ना, मैं शेयर करने बिना नहीं रह पाई। आज तक मैंने मेरे दिल की बात किसी को नहीं कही, आज सबके सामने कह दी एक दिन। आज ऐसा आया कि मैंने सबके सामने कह दी सोशल मीडिया पे। तो चलिए पूरी कहानी क्या क्या कुछ बीता वो तो मैं फिर कभी बताऊंगी, लेकिन शॉर्टकट में मैंने बताया कि कैसे हालात थे और किन कंडीशंस में हम कैसे रहे, क्या खाया क्या पिया, कहाँ से कुछ आया, वो सब मैं फिर कभी बताऊंगी। लेकिन बहुत कुछ जिया मेरी माँ ने, मैं क्या बताऊँ उसके बारे में। लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा, क्या क्या ताने दिए। समाज के जो पहरेदार है ना, उन्होंने किस सिचुएशन से मेरी माँ को निकलने दिया वो भी मुझे सब याद है, सब देखा है। ठीक है, तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।